बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ जाते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज विद ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म मैट्रिक्स। यानी कि एक रेक्टेंगुलर तरतीब में हम नंबर्स को लिखते हैं और इनके गिर्द ब्रैकेट होती है। इस तरह से ये ब्रैकेट हम लगा देते हैं और इन नंबर को हम इस तरकीब अरेंजमेंट से ना इस तरह से हम इसको लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे रो ऑफ मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें ये जो फॉर्म होती है हॉरिजेंटल वे, इस तरह से जो लिखा होता है उसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में 3 रोज हमें गिवन है, R1, R2 और R3। ये 3 रोज दी हुई हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है मैट्रिक्स की, तो इसमें इस तरह से जो वर्टिकल फॉर्म में हमें डिजिट्स दिए जाते हैं, वर्टिकल फॉर्म, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में हमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, C1, ये C2 और ये C3। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। The number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order of m by n. That is, अब ये हम एग्जांपल दिए हुए हैं कि 004007841 अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर हमने बताना है। तो हम बताएंगे जितने भी इसमें रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ठीक है। इसमें हमें 3 रोज़ गिवन है और कॉलम C1, C2 और ये C3। तो इसका ऑर्डर जो होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3/3। यहाँ पे हम R को शो करेंगे, रो को, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेंगे। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स की जमा होती है, इसलिए जितने भी हमें मैट्रिसेस गिवन है उनके हम ऑर्डर मालूम करेंगे। तो आप जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास जो है ना, ये है R1, ये रो 1 है, और ये हमारे पास है R2। इसी तरीके से ये हमारे पास है C1 और ये C2। ये एक्सप्लेनेशन के लिए आप, यानी कि समझने के लिए आप देख लें, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है, और एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास ये जो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज 2/2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मैट्रिक्स है B2305। तो इसके जो जितने रोज हैं ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, इसे हम लिखेंगे इस तरह से आंसर में, इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट्स वाई इट्स ऑर्डर इज 2/2। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास है रो 1 है, ये देखें ये रो 1, लेकिन कॉलम जो है वो हमारे पास है C1 और ये C2, 2 कॉलम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ columns is equal to 2, order of matrix is equal to 1/2। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, it has 1 row and 2 columns, so its order is 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी मैट्रिक्स है 406। अब यहाँ पे R1, ये R2 हुआ,
और ये R3 हुआ। ठीक है, 3 रोज़ हमारे पास, लेकिन हमारे पास कॉलम जो है वो 1 है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/1। तो इसे हम लिखेंगे इट हैज़ 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 3/1। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है E इज इक्वल टू ADBECF। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रो है R1, ये रो हो गया R2 और ये रो हो गई R3, और ये कॉलम हो गया हमारे पास C1, ये हमारे पास C2। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, number of columns is equal to 2, order of matrix E is equal to 3/2. It has 3 rows and 2 columns, so its order is 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास F मैट्रिक्स है। F में हमें दिया हुआ है R1 और ये C1। number of rows is equal to 1, number of columns is equal to 1, order of matrix F is equal to 2 is equal to 1/1. It has 1 row and 1 column, so its order is 1/1. ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये यहाँ पे करके बता रही हूँ। वैसे इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर आप इस तरह से लिखें। जी हमारे पास मैट्रिक्स है R1, ये R2, ये R3, कॉलम हमारे पास है C1, C2, C3, नंबर of rows is equal to 3, number of column is equal to 3, order of matrix G 3/3। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे इट हैज़ 3 rows and 3 columns, so its order is 3/3। नेक्स्ट है हमारे पास H मैट्रिक्स। ये देखें, ये R1 हो गया हमारे पास और ये R2, और ये हमारे पास आ गया C1, C2, C3। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H is equal to 2/3. It has 2 rows and 3 columns, so its order is 2/3। तो ये आपको ये एक्सप्लेनेशन की वजह से ये मैंने करके दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप आंसर इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का।